अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए ब्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज के ब्लॉग में हम लाहौर के 14 में से 7 कौमी असम्बली के हलकों का हतमी तजिया आपके सामने रखेंगे। आपको बताएंगे कौन सा उम्मीदवार आगे और कौन सा उम्मीदवार पीछे है। इससे पहले कि हम अपने आपको तजिया दें लाहौर के 7 हलकों का, NA 117 से NA 124 तक, और आपको बताएं कि कौन सी पार्टी यहाँ से जो है वो जीतती हुई नज़र आ रही है। आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, उसको सब्सक्राइब कर लें। आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें और महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, तल्ली ज़रूर खड़का दें ताकि आपको बर वक्त हमारा व्लॉग जो है वो मिल सके। अब हम बढ़ते हैं आज के लाहौर के हलकों NA 117 से NA 124 तक का इंतखाबी तजिया आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यह अब हतमी तजिया है क्योंकि आज रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद फिर कल इंतखाबी मुहिम नहीं होगी। कल जो भी लेन देन, जोड़ तोड़, अंदरून खाना जो मीटिंग्स होती हैं, जोड़ तोड़ होता है, वो होगा और लोगों से जो है वो जो इलेक्शन कैंपेन है सरकारी तौर पे वो आज रात को 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद कोई जलसा जुलूस या कैंपेनिंग जो है वो सरकारी तौर पे नहीं हो सकती। तो ये जो लाहौर के हलके हैं, इनमें पहला हलका है NA 117। ये शाहदरा बदामी बाग के इलाकों में मुश्तमिल हलका है। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून 1990 से जीती आ रही है मुसलसल। इस दफ़ा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने सीट एडजस्टमेंट में अब्दुल अलीम खान जो हैं IPP के, वो उकाब के निशान पर इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको मैदान में उतारा है। मुस्लिम लीग नून उनकी हिमायत कर रही है, जबकि दोनों सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं NA 145 और NA 146, वहाँ पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं और ये दोनों मिलके इन्होंने काफ़ी मिलके यहाँ पे कैंपेन की है। पहले यहाँ मुस्लिम लीग नून के जो MNA 3 दफ़ा रहे, मलक रियाज, उनका और जो MPA थे उनके दरमियान गजाली सलीम भट्ट, उनके दरमियान नहीं बनती थी, अलग अलग कैंपेन करते थे। इस दफ़ा अलीम खान और दोनों मुस्लिम लीग नून के MPA यहाँ से कैंपेन कर रहे थे। तो यहाँ अलीम खान साहब का पलड़ा भारी है और दोनों सूबाई असम्बली की जो नशिस्तें हैं नीचे, वो भी मुस्लिम लीग नून को जाती हुई नज़र आती हैं। यहाँ से तहरीक इंसाफ के कौमी असम्बली के जो उम्मीदवार हैं वो हैं अली इजाज भुट्टर। ये वकील हैं, पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं, इससे पहले इन्होंने कभी इलेक्शन नहीं लड़ा। इनका सारा दारोमदार तहरीक इंसाफ के वोटों पे है कि कितनी बड़ी तादाद में तहरीक इंसाफ के वोटर निकलते हैं। मैंने उनकी कोई जलसा या कोई कॉर्नर मीटिंग होते नहीं देखी। मैंने इस हल्के को ख़ास तौर पर कवर किया। नून लीग के और अलीम खान ने यहाँ पर काफ़ी सारे जलसे भी किए, कॉर्नर मीटिंग्स भी की और लोगों के साथ जो है वो मेल मुलाकातें भी उनकी जो है वो भरपूर उन्होंने इंतखाबी मुहिम जो है वो यहाँ पर की है। तो यहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है वो NA 117 से सूबाई की दोनों नशिस्तें और कौमी असम्बली की जो नशिस्त है उस पर आगे नज़र आ रही है। अब हम बढ़ते हैं NA 118 लाहौर 2। यहाँ से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं मियाँ हमजा शहबाज शरीफ, जो साबिक़ वज़ीर आला पंजाब हैं, शहबाज शरीफ साहब के फर्जंद हैं, मरियम नवाज शरीफ के कज़न हैं और मियाँ नवाज शरीफ के भतीजे। तो ये यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। इनके मुकाबले में आलिया हमजा हैं तहरीक इंसाफ की, जो कि जेल से इलेक्शन लड़ रही हैं, वो जेल में हैं, जेल से इलेक्शन लड़ रही हैं। सूबाई असम्बली की एक नशिस्त पे यहाँ से तहरीक इंसाफ के मोहम्मद मदनी है, जो कि पहले भी इलेक्शन लड़ चुके हैं हमजा शहबाज के मुकाबले में। तो यहाँ पर जो है एक नशिस्त सूबाई असम्बली की है, वहाँ पे हमजा शहबाज ही उम्मीदवार हैं। दूसरी नशिस्त पे मियाँ जो है मुश्तबा शुजा रहमान जो है वो उम्मीदवार हैं। और यहाँ पे भी मुस्लिम लीग नून जो है वो वाज़े तौर पर आगे नज़र आ रही है और यहाँ से दोनों सूबाई असम्बली की नशिस्तें और कौमी असम्बली की नशिस्त जो है वो मुस्लिम लीग को जाते हुए नज़र आ रही है। इसी तरह अगर आगे बढ़ें और बात करें NA 119 लाहौर 3 की, तो यहाँ पर मरियम नवाज शरीफ साहबा खुद उम्मीदवार हैं और उनके नीचे एक हल्के में NA 149 में जो है इलेक्शन लड़ रहे हैं अब्दुल अलीम खान मुस्लिम लीग नून के साथ सीट एडजस्टमेंट के तहत। और अगले हल्के में NA 150 का जो हल्का है, यहाँ से जो है वो ख्वाजा इमरान नज़ीर जो लाहौर के जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम लीग नून के, वो उम्मीदवार हैं। यहाँ से भी जो वाज़े तौर पे नज़र आ रहा है कि यहाँ से मुस्लिम लीग नून जो है, और यहाँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो हैं वो शहजाद फ़ारूक हैं। ये अबाद फ़ारूक के भाई हैं, अबाद फ़ारूक जेल में हैं, तो ये उनके भाई हैं और ये यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। पहले यहाँ से सनम जवेद ने कोशिश की थी, उनके कागजात मुस्तरद हुए, सुप्रीम कोर्ट से मंजूर हुए थे, लेकिन वक्त कम रह गया था। तो क्योंकि शहजाद फ़ारूक यहाँ इलेक्शन कैंपेन कर रहे थे तो इसलिए उनको जो है यहाँ बरकरार रखा गया और सनम जवेद यहाँ से दस्तबरदार हो गई। तो अब मरियम नवाज़ का मुकाबला वो करते नजर आते हैं, लेकिन यहाँ से मुस्लिम लीग नून दोनों सूबाई असम्बली की नशिस्तें एक IPP को जाएगी, एक नून लीग को, और कौमी असम्बली की नशिस्त मरियम नवाज शरीफ जो है वो उस पर काफ़ी आगे नज़र आ रही है। अगर हम बढ़े हैं NA 120 लाहौर 4, तो यहाँ सरदार याद सादक हैं
उम्मीदवार यहाँ से, और यहाँ पर जो है उनका उस्मान हमजा अवान उनके साथ मुकाबला है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के साथ यहाँ मुकाबला है उनका। लेकिन यहाँ पर जो है सरदार एयाज सादक अगरचे वो इस हल्के के नहीं है, और पहली दफ़ा कुछ हल्का पिछला हल्का जो था उसका इलाका भी है, लेकिन ज़्यादा ये नया इलाका है। लेकिन उनको जो एडवांटेज है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून के जो नीचे सूबाई असम्बली के दोनों उम्मीदवार हैं वो बहुत तगड़े हैं। मतलब गुलाम हबीब अवान 2002 से मुसलसल जीते आ रहे हैं, 4 इलेक्शन जीत चुके हैं वो, ये 5वां इलेक्शन लड़ रहे हैं वो। जबकि सुहेल शौकत भट्ट जो हैं ये MNA भी रहे हैं, पिछली दफ़ा MP रहे, तो ये भी यहाँ से मजबूत उम्मीदवार हैं। तो उनको जो इस वक्त एडवांटेज है वहाँ पे। और दूसरा जो डियाल फैमिली है उनके जो एजाज डियाल हैं उन्होंने भी इनकी जो हमायत है उसका ऐलान किया है, तो ये उनको एक एडवांटेज मिल गया है यहाँ पे। तो यहाँ जो है वो सूरत हाल ये है कि एयाज सादक जो है वो आगे हैं और तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे हैं। और वैसे भी बरादरी जो है वो उनका बहुत दबाव था, वो दस्तबरदार तो नहीं हुए, लेकिन वो बरादरी की उनको उस तरह से हमायत यहाँ पे हासिल नहीं है। उनका दारोमदार भी तहरीक इंसाफ के वोट के ऊपर होगा। ये ज़्यादा दही हल्का है, शहरी हल्का भी है, दही हल्का भी है, और जो शहरी हल्का है वहाँ से उनको वोट मिलेंगे, लेकिन जो दही हल्का है वहाँ धड़ेबंदियों का वोट है। अब देख रहे हैं कि वो किस हद तक वोट वहाँ से ले पाते हैं। अब हम बढ़ते हैं, यहाँ सरदार एयाज सादक मजबूत हैं और उनके गालिब इम्कान है जीतने के। अब हम बढ़ते हैं NA 121 लाहौर 5। ये जो है ये जो हल्का है यहाँ पे शेख रुहेल असगर हैं मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार, और वो यहाँ से इलेक्शन जीते रहे हैं। अब ये हल्का जो है इसमें से आधे से कुछ कम हल्का जो है वो पिछला जो हल्का था एयाज सादक का NA 122 वहाँ से आ गया है। तो यहाँ जो है सूरत हाल ये है कि रुहेल असगर यहाँ मजबूत उम्मीदवार हैं। उनका मुकाबला है तहरीक इंसाफ के वसीम कादर से। वसीम कादर पहले मुस्लिम लीग नून में होते थे, MPA बने, फिर डिप्टी मेयर भी रहे, लेकिन अब फिर वो तहरीक इंसाफ में चले गए नाराज़ होकर। अब वो वहाँ पे जो है वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के टिकट के ऊपर। तो अब देखना ये होगा कि तहरीक इंसाफ का वोटर कितनी बड़ी तादाद में निकलता है। पिछली दफ़ा भी निस्बतन आसानी से जीत गए थे यहाँ से शेख रुहेल असगर। अब देखना है कि किस तरह का मुकाबला होता है, लेकिन एडवांटेज जो है वो शेख रुहेल असगर के पास है। अगला जो हल्का है वो है NA 122 लाहौर 6। यहाँ पे जो यहाँ से उम्मीदवार हैं वो हैं ख्वाजा साद रफ़ीक मुस्लिम लीग नून के। तहरीक इंसाफ के यहाँ पे हैं अब्दुल लतीफ़ खोसा, सरदार लतीफ़ खोसा, जो कि पहले पीपल्स पार्टी में होते थे, मशहूर वकील हैं। अब वो तहरीक इंसाफ में शामिल हुए और के इंतखाबी निशान पे यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं। यहाँ दिलचस्प मुकाबला हो सकता है, लेकिन ख्वाजा साद रफ़ीक को जो यहाँ के गरीब इलाके हैं, जो यहाँ के लोअर मिडिल क्लास के और वर्किंग क्लास के इलाके और गरीब इलाके हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून को वाज़ेह बरतरी हासिल है। अब देखना ही होगा जो पोश एरियाज़ हैं कैंटोनमेंट के और डिफेंस के, वहाँ क्या सूरत हाल बनती है, वहाँ जो है वो तहरीक इंसाफ का वोटर कितनी बड़ी तादाद में निकलता है। अगर तो बड़ी तादाद में निकला तो एक दिलचस्प मुकाबला होगा, वरना निस्बतन आसानी से जीत सकते हैं यहाँ से ख्वाजा साद रफ़ीक। अब देखना ही होगा कि टर्न आउट किस एरिया में क्या होता है, क्योंकि जो पॉश एरियाज़ हैं, मिडिल क्लास के एरियाज़ हैं, वहाँ तहरीक इंसाफ का वोट ज़्यादा है। जो गरीब इलाके हैं, लोअर मिडिल क्लास के इलाके हैं, वहाँ मुस्लिम लीग नून का वोट ज़्यादा है। तो जिन इलाकों से टर्न आउट बेहतर होगा, तो अगर साद रफ़ीक ने जीतना है तो वहाँ जो गरीब इलाके और वर्किंग क्लास के इलाके और लोअर मिडिल क्लास के इलाके हैं, वहाँ से टर्न आउट अच्छा होगा तो वो जीत जाएंगे। और अगर सरदार लतीफ़ खोसा को कामयाबी समेटनी है तो बहुत ज़्यादा बड़ा टर्न आउट चाहिए होगा उनको पोश एरियाज़ के साथ से, डिफेंस के और इस इर्द गिर्द के जो एरियाज़ हैं। तो ये यहाँ ख्वाजा साद रफ़ीक को एडवांटेज है सरदार अब्दुल लतीफ़ खोसा के ऊपर। इस तरह अगर हम बात करें NA 123 की लाहौर 7, तो यहाँ पर जो है वो यहाँ से उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के सदर, साबिक़ वज़ीर आला, साबिक़ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब। उनका मुकाबला है अफजाल अजीम पहाड़ से, जो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार हैं। यहाँ से पिछले इलेक्शन में मनशा सिंधु तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार थे, उससे पिछली दफ़ा भी वही थे। अब वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, बल्कि यहाँ अफजाल अजीम पहाड़ को टिकट मिला है। तो यहाँ पर पोश एरियाज़ भी हैं, मतलब सोसाइटीज़ हैं जहाँ मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास रहती है, उसके एरियाज़ भी आते हैं, लेकिन ज़्यादातर गरीब इलाके हैं, सनती इलाका है ये। यहाँ पे मजदूरों की बस्तियाँ हैं, मेहनत कशों की बस्तियाँ हैं, और गरीब इलाके हैं, लोअर मिडिल क्लास के इलाके हैं। तो यहाँ पे मुस्लिम लीग नून जो है, उनके शहबाज शरीफ साहब जो है वो कंफर्टेबल पोजीशन में है, और उनकी कामयाबी के यहाँ से वाज़ेह जो इम्कान है वो नज़र आते हैं। तो ये जो पहले 7 हल्के हैं लाहौर के, NA 117 से लेके NA 123 तक, यहाँ मुस्लिम लीग नून जो है लगता ये है कि 7 नशिस्तों के ऊपर इस वक्त आगे है, और वो 7 नशिस्तों से कामयाबी हासिल कर सकती है। डिपेंड करेगा एक हल्के में टर्न आउट पे। तो
वरना जो है मुस्लिम लीग नून जो है वो 7 हल्कों में इस वक्त आगे नज़र आ रही है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।